तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर फंडामेंटल राइट की जो आर्टिकल 22 है उसके बारे में देखेंगे। ये क्या कहता है आर्टिकल आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज अधिकार होता है, यानी कि मौलिक अधिकार होता है जिसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर फंडामेंटल राइट को अगर आपको न दे, जो आपको अधिकार है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये आर्टिकल इसके अंदर द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड द केस ऑफ प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें इन पार्ट द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से द राइट ऑफ conferred the right to inform of the ground of arrest। दूसरी बात राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, यानी जैसे कि कोई भी वकील है उसके द्वारा आप कंसल्ट और डिफेंड हो सकते हैं। अगर लीगल प्रैक्टिस मतलब जो वकील सब उसके थ्रू। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी कि एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, यानी जर्नी टाइम छोड़ कर आप 24 आवर से पहले मजिस्ट्रेट को पहुंचना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस वाला आपको पकड़ लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जर्नी टाइम छोड़ के। दूसरी बात राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर, 24 आवर के बाद आपको रिलीज होने का अधिकार है, अनलेस मजिस्ट्रेट अथॉरिटी फॉर द डिटेंशन। उसके बाद मजिस्ट्रेट अथॉरिटी का पावर होता है कि वो उस चीज़ को डिटेन कर सके, यानी कि वो कानून का अधिकार पर मजिस्ट्रेट के पास वो पावर होता है कि उसको क्या करना है। उसके बाद अप्लीकेबल ऑफ राइट, राइट नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन। ये जो राइट है आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये एनिमी एलियन के खिलाफ नहीं है। एंड नॉट अवेलेबल टू ए पर्सन अरेस्ट और डिटेंड, इस पर्सन के नहीं है अंडर द प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के लॉ के हिसाब से। अगर प्रिवेंशन डिटेंशन के लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसके खिलाफ वो 22 यूज़ नहीं कर सकता वो व्यक्ति, क्योंकि प्रिवेंशन डिटेंशन एक अलग चीज़ है। और केस ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ पार्ट सेकेंड के अंदर ये होता है कि राइट टू कन्फर्ट, राइट टू इन्फॉर्म of the ground exception, ground not to be disclosed in that day against a public interest। दूसरी बात राइट टू मैक रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, यानी डिटेंशन ऑर्डर रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, मैक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं डिटेंशन ऑर्डर के लिए। राइट टू रिलीज आफ्टर 3 months अनलेस रिपोर्ट एडवाइजली बोर्ड ऑफ सजेशन अदरवाइज, यानी कि 3 महीने के अंदर अगर डिटेंशन के थ्रू अगर कोई व्यक्ति है आपको अरेस्ट कर ले तो 3 महीने के अंदर उसको रिलीज करना होता है, नहीं तो उसको एडवाइजरी बोर्ड को सजेस्ट रिपोर्ट करना होता है, एडवाइजरी बोर्ड। दूसरी बात अप्लीकेबिलिटी ऑफ राइट अवेलेबल बोथ सिटीजन एज वेल एलियन को, ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो लॉ है इसमें वो एनिमी एलियन और सिटीजन के, एलियन मतलब फॉरेन कंट्री विदेशी, और सिटीजन इंडिया के दोनों के लिए है। ये सिर्फ इंडियन के लिए, एलियन के लिए नहीं है। एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज़ें अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है इसके प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी ऑफ पार्लियामेंट को होता है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, यानी इस कंडीशन में वो एक्सक्लूसिव पावर होता है पार्लियामेंट के, प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में वो लॉ बना सकता है। दूसरी बात है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एसेंशियल, तो इस कंडीशन में वो ये एक्सक्लूसिव ऑर्डर होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये चीज़ें पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है, इसके अगेंस्ट में वो
इस कंडीशन में अपना लॉ बना सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम, हालांकि इस वीडियो को हम अलग तरीके से जिक्र करते, इसके थ्रू समझाते, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।